चलो, I think things should be fairly clearly visible, है ना? तो क्लास हो गई भी सुबह सुबह एक तुम लोगों की। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल एज वेल। हाँ, तो पढ़ाई आगे बढ़ाए अपनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे हैप्पी बर्थडे ऋषभ बेटा, हैप्पी बर्थडे। सब लोग रेडी हैं? हाँ, आज अपन घर से क्लास लेंगे, जैसा मैंने कहा था कि भाई अगली क्लास हो सकता है घर से हो। चलो, अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा पढ़ लिया तुमने ऑर्गेनिक में? अरे वाह। तो भाई हाँ, तुमको थोड़ा रेनबो दिख रहा होगा। आई जस्ट मेड सम हेडिंग टाइप फॉर द लेक्चर। अच्छा, अभी हाँ, आपको टेक्स्ट जो है वो काफी अच्छा दिख जाएगा इसमें। और एक चीज और, अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन शायद होमवर्क रखा था ना, तो उसी क्वेश्चन से शुरुआत करें अपन। फिर आज कोशिश करके अपन लोग ली चार्टलर प्रिंसिपल पे भी आ जाएंगे। दो थे, चलो। एक तो मेरे को याद है NH2COO NH4 वाला था, और एक और कौन सा दिया था मैंने? अच्छा, PCl5 वाला। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद वाला दिया था, सही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिसमें तुमको Cl2 X और T वाला थोड़ा समझा था, जिसमें तुमको निकालना था वो वाली चीज ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, तो एक एक करके दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। पहले NH2CO NH4 वाला कर लेते हैं। चलो, तो जनता, स्टार्ट करें अपनी क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास इन अ डिफरेंट मोड। चलो भाई, तो पहले जो क्वेश्चन लास्ट में दिया था उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन तो स्क्रीन पे एक बार मेरे को फीडबैक और दे देना। मैं लिख रहा हूं, आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए ये। तो हमारे पास NH2COO NH4 था, और इसको हम इक्विलिब्रियम में रखे हुए थे किसके साथ? ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस CO2 गैसेस के साथ। ये सब गैसेस थे और NH2CO NH4 सॉलिड था। सही है, बिल्कुल। तो टेक्स्ट आपको बिल्कुल बढ़िया दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? हाँ, चलो, तो अपन इसी से आगे बढ़ाते हैं अपनी पढ़ाई को। लेट्स मूव अहेड। हाँ देवांश, चलो चलो चलो, तो बढ़िया दिख रहा है। कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल, यू इफ यू वांट यू कैन जूम इट। अगर आप चाहो तो जूम कर सकते हो। चलो, तो क्या दिया था सवाल में? आ जाओ आ जाओ, अपन अब इसकी बात कर लेते हैं। इधर देखो सब लोग। तो सवाल में कुछ दिया हुआ था कि NH2CO NH4 आपके पास सॉलिड है, और अमोनिया गैस थी और CO2 गैस थी अपने पास, और रिएक्शन स्टार्ट होता है विद एक्सेस ऑफ सॉलिड से। तो एक्सेस सॉलिड से अपन ने रिएक्शन स्टार्ट करा था, और एट इक्विलिब्रियम NH3 ऐड कर दिया था। कितना ऐड किया था? दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एट न्यू इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर। तो अपन इन बातों को मैं एक बार अपने लैंग्वेज में लिख देता हूं कि भाई ये तो एक्सेस सॉलिड है आपके पास, और T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर मैं मान लेता हूं कि अमोनिया का कुछ प्रेशर है। अब मुझे एक बात बताओ सबसे पहले बच्चों, कि अगर मैंने शुरुआत सिर्फ इससे की थी, प्योर सॉलिड से, तो अमोनिया में और CO2 में जो रेशो आएगा वो क्या रेशो आएगा? 2:1 आएगा। सबको क्लियर है? 2:1, बिल्कुल।
तो यहां पर मैं इक्विलिब्रियम पे सॉलिड है तो सॉलिड का तो प्रेशर लिखूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं यहां प्रेशर लिखता हूं, पार्शियल प्रेशर लिखता हूं, इफ दिस इज पार्शियल प्रेशर, तो अमोनिया का प्रेशर अगर मैं 2p मान लूं तो CO2 का p ले सकते हैं अपन? हमको पता तो है नहीं, तो हमने वेरिएबल में रख दिया 2p और p। दिस इज फाइन एट इक्विलिब्रियम। इस केस में टोटल प्रेशर कितना लिख सकता हूं? इन फर्स्ट केस टोटल प्रेशर कितना लिख सकते हैं? 3p। सही बात है। अच्छा, फिर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, उसमें कुछ अमोनिया डाला और ये बोला कि इस तरीके से अमोनिया ऐड किया है, क्वेश्चन पढ़ना एक बार, that the partial pressure of ammonia at new equilibrium is equal to the original total pressure। तो at t equal to t equilibrium new, जो नया इक्विलिब्रियम है, इस पे अमोनिया का प्रेशर कितना लिख सकते हैं? 3p लिख सकते हैं, क्योंकि ये बोला था कि अमोनिया का पार्शियल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू टोटल ओरिजिनल प्रेशर। तो ये जो 3p है, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का प्रेशर, तो इसको हम रख देते हैं 3p। अच्छा, CO2 का प्रेशर में और 3p में कुछ रिलेशन बता सकते हैं कि अभी डायरेक्टली अपन? डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि ये जब तक हमने रेशियो में बनाया था तब तक तो ठीक था, अब हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है तो कितना ऐड किया ये पता नहीं, तो इसमें और CO2 में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारे पास। आरवी बेटा मैं समझाऊंगा, एक सेकंड ना, अपन इसको थोड़ा समझ ले, मैं बता दूंगा। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर अपन P डैश लिखेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कि नए इक्विलिब्रियम पर CO2 का प्रेशर कितना है। अमोनिया का बोला हुआ था कि 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टोटल प्रेशर है, तो हमने रख दिया। अब यहां पर टोटल प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखेंगे इसको हम? क्या लिख दें? 3p प्लस p डैश लिख दे? सब लोग देख लो एक बार, लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो 3p प्लस p डैश, ये अपना नया टोटल प्रेशर हो गया। तो अब मेरे को करना क्या था? मुझे ये पता करना था जो टोटल प्रेशर है इनिशियल और फाइनल, इनका रेशियो पता करना है ना? P टोटल डैश फाइनल और P टोटल इनिशियल का प्रेशर का रेशियो चाहिए। तो मुझे बस अगर P डैश और P में रिलेशन मिल जाए तो रेशियो तो मिल जाएगा मेरे को, वैल्यू की जरूरत ही नहीं ना, रेशियो चाहिए। तो मुझे सिर्फ P डैश और P में एक रिलेशन चाहिए, मुझे जिनकी वैल्यूज की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले रिलेशन जैसे लिखा था वैसे अब क्यों नहीं लिख सकते, मैं बताता हूँ। हाँ, तो केबी से अपन रिलेशन लिख लेते हैं। अच्छा, तुमको दिख नहीं रहा? रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, अगर तुमको देखने में थोड़ी सी दिक्कत है तो। लो, अब तो सबको क्लियरली दिख रहा है वैसे तो। हाँ, केपी का यूज करेंगे, सही बात है। तो पिछले इक्विलिब्रियम और नए इक्विलिब्रियम में एक चीज सेम है, क्या सेम है? केपी, बिल्कुल। तो जब आप KP1 लिखोगे, KP1 हो जाएगा आपका 2p का स्क्वायर इंटू p, लिख सकते हैं एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम। जनता, हाँ या ना? और KP2 जो नया इक्विलिब्रियम है उस पे 3p का स्क्वायर इंटू p डैश, ये कर सकते हैं। और सिंस KP1 इज इक्वल्स टू KP2, देयरफॉर हमारे पास आ गया 4p क्यूब इज इक्वल्स टू 9p स्क्वायर इंटू p डैश। तो यहां से देखोगे तो ये p स्क्वायर से ये p क्यूब की पावर कट जाएगी। व्हाट you'll have is 4/9p is equals to p डैश, एक रिलेशन आ गई। और इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं p टोटल डैश इज 3p प्लस 4/9p, तो ये टोटल कितना आएगा? 31p/9, 31p/9।
देख लो भाई सब लोग। और अल्टीमेटली रेशियो पूछा था अपने से, है ना। तो therefore p total dash upon p total is 31p by 9 upon 3p। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कितना आने वाला है 31/27। 31/27, दैट इज योर आंसर। इसको नोट कर लो, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फ्लो में कि कैसे आंसर आएगा, ठीक है। सही आया था, गुड गुड, सही है। आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ओके, हाँ भाई नोट कर लो तो मुझे बता देना, तो मैं फिर थोड़ी चीजें इसमें एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि कैसे हुआ। रेशियो उल्टा ले लिया था, हाँ क्वेश्चन में ध्यान देना है भाई, फाइनल लिस्ट टू इनिशियल पूछा है कि इनिशियल लिस्ट टू फाइनल पूछा है। सबने कर लिया नोट? मैं एक बार क्विक रिव्यू कर दूं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखो क्या हुआ था। अपने को बोला था कि आपने शुरुआत में एक्सेस सॉलिड लिया NH2COONH4 का और इससे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया, है ना। अब इससे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के बाद जब आपका इक्विलिब्रियम आएगा तो जब रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, तो अमोनिया और CO2 2:1 के रेशियो में ही बनेंगे, राइट। हाँ या ना। तो इसको हमने लिख दिया 2p और p। अब जिस किसी को डाउट है तो सुनना इस बात को कि भाई इस इक्विलिब्रियम और नए इक्विलिब्रियम के बीच में क्या हुआ। यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं T इक्वल टू T, है ना, किसी दोनों इक्विलिब्रियम के बीच में क्या हुआ। ये आपके पास 2p था, ये आपके पास p था, इसमें आपने कुछ अमोनिया ऐड कर दिया, तो रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? कहां जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी। तो इसमें से कुछ माइनस होगा, तो हमने इधर से भी -T करते और इधर से -2T करते, मतलब आपने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया तो अब रिएक्शन पीछे जाएगी। तो इसमें से अगर 2T खत्म होता तो इसमें से T खत्म होता। अब हमको ये सब क्यों नहीं लिखना पड़ा, सुनना इस बात को कि हमको क्यों नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने बोला कि जो भी नया इक्विलिब्रियम आता है उस पे ये वैल्यू दे रखी थी उसने 3p, है ना, x और 2t हट करने के बाद +x -2t की फाइनल वैल्यू दे दी उसने, 3p बोल दिया। तो उसको हमने डायरेक्ट 3p लिख दिया। भाई सवाल ही कह रहा है कि नए इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, सॉरी अमोनिया का जो प्रेशर है वो इनिशियल टोटल प्रेशर के इक्वल आ रहा है, तो इसको 3p लिख दिया। ये क्लियर है सबको? ध्यान से सुन रहे हैं सब? बिल्कुल। और ये जो यहाँ पे था p - t जो आया था, इसको मैंने p' लिख दिया, क्योंकि मेरे से पूछा नहीं था कि t की वैल्यू बताओ, ना उसने पूछा था कि x की वैल्यू बताओ। उसने बस ये बोला था कि आप तो इनिशियल टोटल प्रेशर और फाइनल टोटल प्रेशर इनमें रिलेशन चाहिए। तो इनमें रिलेशन चाहिए थी तो x और t मैंने लिखे ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, तो मैंने सीधे p' लिख दिया इसको, बस इतना सा काम किया। समझ में आई सबको बात? और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। उसके बाद तो हमने KP1 लिखा, KP2 लिखा, p' और p में रिलेशन निकाल दी, और उससे हमको फाइनल और इनिशियल टोटल प्रेशर में रेशो मिल गया। कुछ बेटा 3p/2 कैसे लिखेगा तू, कोई रिलेशन भी तो होनी चाहिए भाई। ये तू 3p/2 तो तभी लिख सकता था ना जब ये स्टार्टिंग से हुआ होता, है ना।
ये बात समझ में आ रही है भाई? स्टोइशियोमेट्री तो तभी मेंटेन होगी ना जब रिएक्शन इधर से आए। तुम ऊपर से कहीं से कुछ ला दोगे तो कैसे मेंटेन होगी? रिलेशन मेंटेन तो तभी होती है ना जब रिएक्ट दोनों चीजें एक जगह से आ रही हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है गोपाल, तेरे को भी क्लियर हो गया? देवेश को नहीं आ रही है? अच्छा चलो मैं इसका एक एनालॉजी देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, सुनना बच्चों। इसकी एनालॉजी अपन कैसे लें? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें से 2 और 1 के रेशो में कुछ मिल जाए आपको? हाँ चलो सुन लो, याद आ गया। इधर देखो जल्दी जल्दी, बहुत ही रैंडम एनालॉजी है बट सुनो। इफ यू हैव अ बाइसिकल, है ना, इफ यू हैव अ बाइसिकल, हाउ मेनी टायर्स विल यू गेट? अगर तुम उसको डिसमेंटल करो तो कितने टायर मिलेंगे? 2। एंड हाउ मेनी सीट्स विल यू गेट? 1। बट तुम साइकिल डिसमेंटल करोगे तो ही ये 2:1 रेशो मेंटेन रहेगा ना? हाँ या ना? अभी कहीं से बाहर से तुम साइकिल डिसमेंटल करने की जगह एक्स्ट्रा टायर खरीद के ले आए, तो क्या ये रेशो अभी भी 2:1 रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ये रेशो 2:1 तो मैं तभी तक ले सकता हूँ ना जब तक जो चीज दी हुई है उसी हिसाब से चीजों को तोड़ा जा रहा है। अब हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो रेशो बिगाड़ दिया ना हमने। ठीक है, अब क्लियर है सबको कि क्यों रेशो नहीं हो पा रहा? ठीक है चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में ये चीज हम एक्चुअली लिखेंगे। ये नोट कर लिया सबने? ठीक है। बच्चों वाली साइकिल से 4 टायर मिल जाते हैं, हाँ हाँ भाई ठीक है। तो 2:1 का रेशो चाहिए था इसलिए मैंने बच्चों वाली साइकिल नहीं ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 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 फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं, सुनो जल्दी से, है ना? अब थोड़ा जल्दी लिखेंगे अपन। फॉर अ गिवन इक्विलिब्रियम प्रोसेस PCl5 gaseous is in equilibrium with PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. Equilibrium mixture contains 2 moles of each component. तो at T equal to T equilibrium इसके 2 मोल हैं, PCl3 के 2 मोल हैं और Cl2 के 2 मोल हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम पे, ये हमको बोला गया है। और बोला कि now Cl2 is added at constant temperature and pressure condition in such a way that volume of the system at new equilibrium becomes 2 times the initial volume. तो मैं यहां कर लेता हूं कि लेट वॉल्यूम जो है वो V है। अब इसमें कुछ आपने Cl2 ऐड किया एट सम टाइम t। सुनना बच्चों ध्यान से, आंसर्स में देखूंगा उसके बाद रिप्लाई करूंगा, बस सुन लो। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया है? Cl2, ये मैंने समझाया था। और अपन ने मान लिया था कि Cl2 जो एडेड है उसको x मान लेते हैं। कहा था मैंने लास्ट क्लास में कि ये 2 + x हो गया, ये 2 मोल है और ये 2 मोल है, तो इस पे Q जो है वो ग्रेटर देन K आ जाएगा, ये बताया था मैंने। तो इससे हमने कहा था कि रिएक्शन पीछे जाएगी, ये लिख लिया था। तो नए इक्विलिब्रियम पे जब बात करेंगे, जब हम नए इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो उस केस में ये 2 + x में से अगर t खत्म होता है तो 2 में से भी t खत्म हो जाएगा और ये 2 में t ऐड हो जाएगा अगर मोल्स की बात हो रही है तो। मोल्स मोल्स एंड मोल्स, ये सब हमने लास्ट क्लास में लिख लिया था, याद है? और एक चीज जो मैंने नहीं लिखी थी वो ये कि क्वेश्चन ने बोला है कि नाउ योर वॉल्यूम इज हाउ मच? कितनी है वॉल्यूम बेटा? 2V। सही है, इतना अपन ने लिख लिया था। अब पूछा गया है सवाल ने कि देन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Cl2 एडेड, यानी किसकी वैल्यू चाहिए? T की वैल्यू चाहिए या x की वैल्यू की चाहिए? किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, है ना? तो कैसे निकालें? अब मैंने ये भी बताया था 2 वेरिएबल है तो 2 रिलेशन चाहिए, तो 2 रिलेशन बता दो बस तुम तो कि कहां से आएगी। केसी से एक रिलेशन आएगी, ठीक है।
तो पहले इक्विलिब्रियम पर केसी क्या लिखूं बेटा मैं? पहले इक्विलिब्रियम पे केसी क्या लिखूं? 2/v करूं कॉन्सेंट्रेशन। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। तो केसी लिखेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन PCl3 की हो जाएगी 2/v इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 इज 2/v डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 इज अगेन 2/v। तो इसको सॉल्व करके रिलेशन जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? 2/v ही बचेगा। ये पहला आपका केसी आ गया, इसको हम KC1 कह देते हैं। अच्छा, सेकेंड इक्विलिब्रियम पे लिख लेते हैं KC2 at second equilibrium KC2 इज इक्वल टू, अब इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी। तो PCl3 की इक्वेशन आपके पास है 2 माइनस टी बाय वी, कॉन्सेंट्रेशन यही आएगी 2v, सॉरी हाँ राघव सही है। और Cl2 इज 2 प्लस एक्स माइनस टी अपॉन 2v अपॉन PCl5 इज 2 प्लस टी बाय 2v। देखो इधर, इसके मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसके मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसके मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तीनों की कॉन्सेंट्रेशन लेके मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। सही है। अच्छा, अब क्या है कि मेरे को x की वैल्यू चाहिए और t की वैल्यू चाहिए, तो एक इक्वेशन और चाहिए। एक रिलेशन तो यहां से आएगा, रिलेशन 1 जो है that is KC1 is equals to KC2, तो you get 2 upon v is equals to 2 minus t into 2 plus x minus t upon 2v into 2 plus t। ये तो एक रिलेशन आ गया, दिस इज योर रिलेशन नंबर 1। दूसरी रिलेशन कहां से आएगी? कुछ लोगों ने रिप्लाई किया मेरे को, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, सेकंड रिलेशन वहीं से है। सिंस टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, देयरफॉर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो यहां से अपने पास आ जाएगा V1 बाय N1 इज इक्वल्स टू V2 बाय N2। तो V बाय टोटल मोल्स कितने थे बेटा शुरू में, जल्दी बताओ। देखो ऊपर टोटल मोल्स कितने थे, टोटल मोल्स कितने? 6 6 6 6 है बेटा, टोटल सबके मिला के टोटल मोल 6। तो यहां आ गया 6 इज इक्वल्स टू 2v अपॉन, यहां पे कितने मोल्स हैं, नई इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स है, इसका टोटल कितना आता है? 6 प्लस एक्स माइनस टी। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम रिस्पॉन्सेस। 6 प्लस एक्स माइनस टी, तो यहां से रिलेशन आ जाएगी अपने पास फटाफट से। देखो ये v से v कैंसिल हो जाएगा और अपने पास रिलेशन आ जाएगी क्या, कि 6 प्लस एक्स माइनस टी इज इक्वल्स टू 12, ये रिलेशन आएगी। नहीं छवि बेटा, तो यहां से सिंप्लीफाई करके अपने पास आ गया x माइनस टी इज इक्वल्स टू 6, या फिर अपन इसको x माइनस टी को 12 ही रख देंगे। अपन ऐसा करते हैं, पहले t की वैल्यू निकालेंगे, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। ये अपनी सेकंड रिलेशन आ गई है ना। यहां तक फटाफट से अगर किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया है तो। इतने पे मैं थोड़ा रुक जाता हूं, लेट मी जूम आउट अ लिटिल एंड आई एम वेटिंग। अरे आरुष इधर सुन ले यार। हाँ सिमिलर कंडीशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है ना। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर अपन इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें, बस x की वैल्यू निकालने। इसके बाद केमिस्ट्री वाला पार्ट तो खत्म हो गया, दिस इज व्हाट केमिस्ट्री इज। इसके बाद बस मैथ्स है कि दो इक्वेशन है, दो अननोन, इनको सॉल्व करना है। t की वैल्यू 6/5 यश नहीं यार, t की वैल्यू 6/5 नहीं आएगी।
चलो तो सॉल्व लिखो, जल्दी लिखो यहाँ तक भाई बच्चों, राइट इट टिल हियर, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस इज सिंपल कैलकुलेशंस लेफ्ट। छाप लिया। मी का कह रही है अगर केमिस्ट्री मैथ्स आता तो मैथ्स में केमिस्ट्री। आज तुम लोग ना बहुत शैतानी कर रहे हो, डांट खाओगे तुम। इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है, बट बाकी बातों के लिए। हाँ मुकुल, आई नो आई नो, है ना, देख लो जल्दी से। हाँ तो भाई मैं बता भी दूंगा, वैसे तो इन सब बातों के बहुत लॉजिकल से आंसर्स है, बट तुम लोग सोचते नहीं हो ना उस बारे में। मैथ्स इज अ टूल, tools are used everywhere to make your life easy or to help you out, है ना। तो मैथ्स इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी यूजफुल टूल। केमिस्ट्री में उसका यूज होता है, और मैथ्स में भी केमिस्ट्री आएगी, लेकिन अब वो रियल लाइफ में आएगी, मतलब कि जहां आप जिंदगी में कुछ सॉल्व करना चाहोगे तो आएगी केमिस्ट्री। अरे नहीं नहीं, वो तो मजाक में कहता हूँ कि मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स बढ़िया चीज है यार, जब समझ में आने लग जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, लिख लिया सबने आंसर्स? मैं भी डिस्कस करता हूँ फटाफट से, बस अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो एक काम करते हैं अपन, ये जो वैल्यू है x माइनस टी इक्वल टू 6 को यहाँ पे x माइनस टी की जगह रख देते हैं। दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ x माइनस टी की जगह 6 रख दूं तो अब सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा मेरे पास, t, इस इक्वेशन में, है ना। सही है जनता? तो फटाफट ऐसा कर देते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, using equation 1 and 2, you have 2 by v is equals to 2 minus t into 2 plus x minus t की जगह मैंने 6 रख दिया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो x minus t था इसकी जगह मैंने 6 रख दिया, और यहाँ पे 2 v है और यहाँ 2 plus t है, तो ये v से v कैंसिल हो गया। साथ साथ लिखते चल रहे हो ना अभी, क्योंकि समझाने वाला पार्ट नहीं है। हाँ लिखते चलो जल्दी। तो इफ यू सॉल्व दिस यू गेट 8 plus 4t is equals to 2 minus t into 8, और इसको और सॉल्व कर देते अपन, तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को 12t is equals to 8, t is equals to 2 by 3, and therefore x is equals to 6 plus t, which is 6 plus 2 by 3, which gives you x is equals to 20 by 3 moles। तो भाई हमारा एम यही था ना, दिस वाज आवर एम, कि x की वैल्यू पता करनी है। देख लो भाई सब लोग, सही है, गुड गुड गुड। अच्छा ऋतुराज, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। लिख लो भाई जिंदा। वैसे तो काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया था, आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने तुमको इनिशियल थोड़ा सा हेल्प किया था कि इक्विलिब्रियम कैसे लिखना है, बट उसके बाद पीपल गॉट टू आंसर्स एंड दैट वाज रियली गुड, दैट वाज गुड टू सी। नहीं नहीं निखिल, नहीं नहीं नहीं, रोज ही इसी पे पढ़ाया करो। आरुष वो थोड़ा मुश्किल रहेगा यार, फिर वो क्लास का फ्लो बिगड़ जाता है, और तो कुछ नहीं। अभी नहीं ऋतुराज बेटा, अभी पहले पढ़ ले, फिर अपन ये बातें क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। हाँ भाई जनता, लिख लिया सबने? तो अपन आगे बढ़े, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा ली चार्टलियस प्रिंसिपल पढ़ा जाए,
उस पर कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, है ना? बिल्कुल। चलो क्वेश्चंस और करने हैं, थोड़ा पढ़ लें और फिर करेंगे क्वेश्चंस। हाँ चलो देख लो जल्दी से, फिर अपन आगे पढ़ लेते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा दूं, उसके बाद मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। थोड़े से ग्राफ्स बहुत दिनों से नहीं करें, क्लास की शुरुआत में अपन ने चैप्टर की शुरुआत में करे थे, अब फिर वापस थोड़ा ग्राफ्स पे बात करेंगे। अच्छा हाँ रौनक, अच्छा याद दिलाया, वेपर डेंसिटी पे क्वेश्चन कराना था। चलो सही है, पहले वेपर डेंसिटी करते हैं, फिर अपन ली चैटलियर्स पे आ जाएंगे। तो वेपर डेंसिटी पहले ही कर लेते हैं, लेट्स डू वेपर डेंसिटी फर्स्ट। सही बात है, गुड गुड, अच्छा याद दिला दिया रौनक, मैंने बोला था उसके सवाल करवाऊंगा। तो लिखो, एक सब हेडिंग लिख लो, राइट सब हेडिंग, वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अपन वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन में रिलेशन लिखना चाहते हैं। वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और association in bracket alpha। तो वेपर डेंसिटी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी होती है अपन लोगों ने, गैसियस स्टेट में भी थोड़ा डिस्कस किया था। मोलर मास बाय 2 स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिखा जाता है उसको, याद है ना सबको? भूल तो नहीं गए अपन लोग इतनी जल्दी? हाँ भूलना नहीं है भाई, ठीक है। तो क्या होता है कि जब चीजें टूटती हैं जुड़ती हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स में फर्क पड़ सकता है। अपन ने टोटल नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले लिखे थे, याद है? 1 + n-1 इंटू अल्फा इंटू ए, ऐसा लिखा था टोटल मोल्स। शुरुआत इनिशियली ए से करी थी कि ए मोल्स लें तो उससे इतने मोल्स डिसोसिएशन के बाद बन जाते हैं। तो फर्क क्यों पड़ता है, सुनना इस बात को, मैं पहले समझा रहा हूं उसके बाद लिखूंगा। PCl5 था आपके पास, ये टूट के PCl3 और Cl2 में गया, तो पहले समझ रहे हैं उसके बाद लिखेंगे, अभी कोई लिखेगा नहीं है ना। कीप योर पेन्स डाउन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो आपके पास इनिशियली PCl5 था और आपने मान लो 1 मोल लिया था इनिशियली, t=0 पर आपने इसका 1 मोल लिया था, तो टोटल मास कितना लिया था आपने बच्चों? इसके मोलर मास के बराबर लिया था टोटल मास, हाँ या ना? है ना, इसका जो भी मोलर मास है उसके बराबर हो गया मास। अब ये रिएक्शन कहीं भी जाए, कितना भी आगे पीछे जाए, क्या टोटल मास चेंज होगा? कैन टोटल मास चेंज इफ दिस रिएक्शन गोज एनीवेयर? नहीं चेंज होता। तो इनिशियली आपके पास टोटल मोल्स जो थे, सुनना इस बात को, टोटल मोल्स थे 1 और टोटल मास जो है ये है कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पर आपको पता है कि भाई ये रिएक्शन कुछ आगे जाएगी, ये 1 - अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ टोटल मोल्स निकालोगे तो 1 + अल्फा आ जाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में अपन एवरेज मोलर मास पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला पड़ा होता है m1x1 + m2x2 अपॉन x1 + x2, या m1n1 + m2n2 अपॉन n1 + n2। कभी पढ़ा था, उसकी जरूरत नहीं है अपने को, लेकिन पढ़ा था ऐसा, याद है? तो वहां पर एवरेज मोलर मास निकालते हैं, यहां भी एवरेज मोलर मास अगर निकालोगे तो टोटल मास तो बेटा फिक्स्ड है और टोटल मोल्स चेंज हो गए। तो अब अगर मोलर मास कैलकुलेट करोगे, अब अगर मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स will give you average molar mass,
या ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि मास फिक्स्ड है, मोल्स चेंज हो गए। लॉजिक समझ में आता है, करना कैसे वो मैं सिखा दूंगा, मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो सब सिखा दूंगा, फॉर्मूला लिखवा दूंगा, बट लॉजिक समझ में आ रहा है तुमको कि वजन उतना ही है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बदल गए, तो एवरेज मोलर मास बदलेगा ही बदलेगा। ये उसका लॉजिक है, ठीक है। अब इसको अपन लिख लेते हैं डिटेल में, बेसिक लॉजिक ये है, ठीक है। चलो तो पहले अपना बोर्ड क्लीन करें थोड़ा, लेट्स क्लीन आवर बोर्ड। अब कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले लिखो, कुछ सिंबल्स हम यूज करेंगे, डी सबस्क्रिप्ट टी, इसको हम लिखेंगे theoretical vapor density and this is equals to मोलर मास theoretical जो ओरिजिनल था अपना बाय 2, ये ओरिजिनल रिलेशन होती है। DO will be observed vapor density, यानी कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आने के बाद क्या होता है उसको हम DO लिखेंगे। नहीं वैष्णवी बेटा, मोल्स बदलेंगे तो मास कैसे बदल सकता है, कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग, मास कंजर्व्ड होता है ना बेटा, मोल्स थोड़ी कंजर्व्ड होते हैं। अभी बताता हूँ, रुक जाओ, देखो तुमको समझ में आ जाएगा, लिखते चलो जरा साथ में, अभी क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। MO/2 ऑब्जर्व्ड मोलर मास को हम MO कह रहे हैं, या मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होगा तो चीजें मल्टीपल चीजों के मोल्स होंगे, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी लिख सकते हैं इसको बाय 2। और हमने जो डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी थी वो लिखी थी AN इन इक्विलिब्रियम विद n टाइम्स ऑफ A, और हमने t इक्वल टू 0 पे इसके A मोल्स लिए थे, इसको कुछ भी नहीं लिया था, तो t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हमारे पास आया था A इंटू 1 माइनस अल्फा और n टाइम्स A अल्फा, याद है यही आया था। हाँ प्रकृति बेटा, एक सेकंड में दिख जाऊंगा, चिंता मत करो, आई एम हियर ओनली। हाँ, तो ये हमने लिखा था, तो अब मुझे यहां पर अपन लिखते हैं, यहां टोटल मास लिखते हैं, टोटल मास इनिशियली बेटा कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A इंटू मोलर मास विच इज A इंटू टोटल, मतलब थियोरेटिकल मोलर मास, राइट, A इंटू MT। और इक्विलिब्रियम पर भी टोटल मास जो आएगा वो A इंटू MW इज इक्वल्स टू A इंटू MT ही रहेगा, या मैं इसको A इंटू MW नहीं लिखता हूँ, सीधे उतना ही लिख देता हूँ A इंटू MT, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ बाय मास कंजर्वेशन, A इंटू MT बाय मास कंजर्वेशन। अच्छा, अगर तुमको फिर भी डाउट हो तो वी कैन स्टिल प्रूव कि इसको मोल्स इनटू इसका मोलर मास और इसके मोल्स इनटू इसका मोलर मास इतना ही आता है, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी कर देते हैं। यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं प्रूव करता हूं। ठीक है, MW मोलर मास है बेटा, MW इज मोलर मास, तो उसको हमने क्या लिख रखा है, थियोरेटिकल मोलर मास, ये लिखा था ना, ओरिजिनली जो लेंगे शुरुआत में वो थियोरेटिकल मोलर मास है।
हाँ, MW इज सेम एज MT। हमने मोलर मास ऑफ AN को MT लिख दिया थ्योरेटिकल, क्योंकि जब आप रिएक्शन शुरू करोगे तो आपके पास इसका मोलर मास होगा, इसी के मोल्स होंगे, और इन दोनों की वैल्यू से आप ये लिख दोगे। मैं लिख देता हूं। हाँ एग्जैक्टली सानिध्य, बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर इसमें कुछ अपन ने नया ऐड नहीं किया ना, यहाँ से बाहर कुछ निकाला है, तो मास कंजर्व्ड रहेगा। बट मैं इसको मैथमेटिकली भी दिखा देता हूँ, सुन लो इसको, बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ साइड में लिख भी लेते हैं कि MW या MT इज मोलर मास ऑफ AN। दिस इज योर मोलर मास ऑफ AN। तो इनिशियली अपन ने AN लिया था, तो उसके मोलर मास को हम MT या MW कह रहे हैं, क्योंकि AN की जगह कभी PCl5 आ जाएगा, कभी NH3 आ जाएगा, वो चीजें बदलती रहेंगी। तो उन सब चीजों के मोलर मास को हम MT थ्योरेटिकल मोलर मास लिख देंगे। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। अब मुझे एक बात और बता दो कि अगर इफ AN का मोलर मास को हम MT या M सब्सक्रिप्ट AN लिख रहे हैं, तो सिंगल A का मास और इसमें क्या रिलेशन आने वाली है? मतलब अगर मैं यहाँ मोलर मासेस लिख रहा हूँ, देख लो एक बार, उसके बाद बताना जवाब। अगर इसका मैं मोलर मास को MAN या MT लिख रहा हूँ, तो इसके मोलर मास को क्या लिखूंगा? MAN अपॉन, बाय डिवाइड किससे कर दूं? N से कर दूं डिवाइड। सही बात है ना, बहुत लॉजिकल सी बात है। बिल्कुल, दिस विल बी MAN अपॉन N या फिर MT बाय N। तो अब ये मोल्स हैं, ये मोलर मास है, तो इसका मास भी लिख लेते हैं। Therefore, mass at equilibrium is A into 1 minus alpha into MT, और यहाँ हो जाएगा Na अल्फा इंटू MT बाय N। क्या किया? मोल्स इंटू मोलर मास, ये मोल्स इंटू मोलर मास कर दिया, और ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, देख लो भाई सब लोग। और टोटल मास अब लिखें तो वहीं पहुंचेंगे जब हमने मास कंजर्वेशन से लिख दिया था। टोटल इज इक्वल टू A इंटू MT माइनस A अल्फा MT प्लस Na अल्फा MT बाय N। Na अल्फा MT बाय N, और ये N से N कट गया, तो ये आएगा A इंटू MT माइनस A अल्फा MT प्लस A अल्फा MT, और ये कैंसिल हो गए। कहाँ पहुंच गए भाई जनता? जो हमने एक लाइन में मास कंजर्वेशन से लिखा था वहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और ये होगा, क्योंकि बहुत लॉजिकल सी बात है। किसी अल्टीमेटली तुमने किया क्या? एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर AN का कुछ मास रख दिया, और ये बॉक्स सील्ड है ना, सब तरफ से सील्ड है, ये ओपन नहीं होता। अभी रिएक्शन कितनी भी आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए, क्या इसके अंदर का मास मैं बदल सकता हूँ किसी भी तरीके से बिना डब्बा खोले? नहीं बदल सकता। वही हमने यहाँ लिख दिया कि ये तो होना ही है ना भाई, बाय मास कंजर्वेशन। बस, तो इतनी मेहनत क्यों करें हम बार बार? इसको हम लॉजिकली कर दें तो हमारी इतनी मेहनत बच जाती है ना, इसीलिए। ओके, तो इसको एक बार लिख लो फिर भी अब तुम, जिससे आगे के लिए तुम्हारे पास रहे ही हमेशा। मास अगर एनर्जी में चेंज हो जाए तो रौनक, तो बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या कभी मास और एनर्जी इंटरचेंज होते हैं? क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास और एनर्जी इंटरचेंज होते हैं?
नहीं होते, इसीलिए हम नहीं करते। नहीं नहीं ध्रुव बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी मास और एनर्जी में इंटर कन्वर्जन नहीं होता है। एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मास और एनर्जी में इंटर कन्वर्जन नहीं होता है। अरे रे प्रभांशु, निखिल, अंश, मेरी बात सुन लो। नहीं नहीं हरदेव, वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास एनर्जी कन्वर्जन। ये जल्दी से लिख लो बच्चों, क्विकली नोट दिस डाउन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अपूर्व में बता देता हूँ ये MT/N कैसे हुआ, अभी बता देता हूँ। छाप लिया सबने, नोट कर लिया, लिख लिया अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है। अब सुनो इस बात को बेटा, किसको डाउट था, एक सेकेंड, अपूर्व जल्दी से सुन ले और बाकी लोग भी देख लो। H2 को अगर 2H में तोड़ा जाए तो H2 का मोलर मास कितना होता है? H2 का मोलर मास कितना होता है? 2। और H का मोलर मास कितना होता है? 1। ठीक है। और सुनना, O2 को अगर 2 ऑक्सीजन में तोड़ा जाए, O2 का मास कितना होता है, मोलर मास? 32। सिंगल ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। समझ में आ रहा है अपूर्व? O3 का मास कितना होता है, मोलर मास? 48। तो इससे अगर ऑक्सीजन बनाएगा तोड़ के तो इसका मास कितना आएगा? 16। अभी क्लियर है अपूर्व? और एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है? क्या किया मैंने? ठीक है, चलो तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अपन एक फॉर्मूला लिख लेते हैं और सवाल करते हैं कि भाई अब बताना हो वेपर डेंसिटी और अल्फा में रिलेशन तो कैसे आएगा। यहां तक लिखा सब लोगों ने? लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम पर अगर हमको ऑब्जर्व्ड मोलर मास मिक्सचर का बताना है कि ये मिक्सचर बन गया, कुछ आपके पास AN है, कुछ आपके पास A है, तो इनका मिक्सचर का मोलर मास कैसे आएगा? तो देयरफॉर मोलर मास ऑफ मिक्सचर या मोलर मास ऑब्जर्व्ड विल बी टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास अपन ने लिख रखा है बेटा A इंटू मोलर मास थ्योरेटिकल, और टोटल मोल्स का तो आपको जनरल फॉर्मूला लिखवा दिया था इक्विलिब्रियम पे, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा इंटू A लिखवाया था। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, भाई मिक्सचर का मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास है ना, MO OBS, ठीक है। अब इसमें से क्या कैंसिल होता दिख रहा है तुमको? क्या कैंसिल हो रहा है? A। तो ये A और A को कैंसिल कर देते हैं, तो अपने को एक रिलेशन आ जाएगा कि मोलर मास ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। और इसको और रीअरेंज कर दें तो 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड, which rearranges to alpha is equals to molar mass theoretical minus molar mass observed upon molar mass observed into n-1, ये आ जाएगा। अल्फा का अगर एक्सप्रेशन बनाना चाहें हम तो, और एक आखिरी रिलेशन और बना सकते हैं हम, मोलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन हमने पढ़ा होता है, मोलर मास इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। ये भी ऊपर भी लिखा हमने, देखो वेपर डेंसिटी मोलर मास, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि अल्फा इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल माइनस वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड इनटू n-1। ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन को कैसे यूज करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो तुमको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो ये हमने किया क्यों है, होता क्या है कि हम लोग जब कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेते हैं और हम लोग उसको गैसियस स्टेट मान लो करते हैं, तो तुमको याद होगा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी, एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने गैसियस स्टेट में, पढ़ा था। तो मान लो तुमने यही रिएक्शन ले ली, PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2 एक बंद कंटेनर में ले ली। तो इस कंटेनर का तुम टेम्परेचर नाप सकते हो, प्रेशर नाप सकते हो, और ये दोनों नापने का तुम्हें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगी इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम की डेंसिटी तुम्हें पता है, और तुमने जब शुरुआत की थी रिएक्शन की तब भी तुमने डेंसिटी मेजर कर ली थी, तो तुमने डेंसिटी ओरिजिनल पता है, डेंसिटी इक्विलिब्रियम पे पता है। तो अगर ये दोनों बातें पता हो तो अल्फा बता सकते हैं या नहीं बता सकते? बस इसलिए कर रहे हैं काम कि वी कैन टेल अल्फा। नहीं बेटा, लिख रहा हूं मैं स्क्रीन पे, कैसी बात कर रहा है मुकुल, आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन। एन कैसे पता चलेगा ऋतुराज? एन निकालना तो सिखाया था ना बेटा, सवाल कराए थे, कैसी बात कर रहे हो? एन के लिए तो पूरे सवाल करे थे अपन ने, एग्जाम्पल करे थे ढेर सारे, कि एक से कितना टूटता है, भूल गया क्या? हाँ, एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म था ना भाई, वो तो रिएक्शन देख के बता देते हैं हम। हाँ चलो, सही है सही है। हाँ भाई जनता, लिख लिया? अच्छा एक सेकेंड, मुकुल कह रहा है कि उसको स्लाइड शिफ्ट होती नहीं दिख रही है, बच्चों बाकी सबको दिख रही है, क्योंकि एट माय एंड इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज वर्किंग। बिल्कुल। तो मुकुल एक बार तू तेरा नेट कनेक्शन चेक कर ले, या फिर एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख ले। चलो तो लिखा, अपन ये काम करते हैं, अपन इस पर एक सवाल करते हैं कि वेपर डेंसिटी से कैसे कर सकते हैं। लिखो, यहां तक लिख लो भाई जनता सब लोग, फिर अपन एक सवाल करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, और उसके बाद एसोसिएशन में भी फॉर्मूला बना लेंगे, वो तो बहुत ही सिंपल है। एसोसिएशन का भी फॉर्मूला बनाएंगे प्रकृति बेटा, अब तो अपने को सब समझ में आ गया, अब तो बहुत जल्दी बन जाएगा, 2 लाइन में बनाएंगे अपन एसोसिएशन का फॉर्मूला, मतलब जल्दी बन जाएगा। अभी सवाल करते रौनक, तो समझ में आ जाएगा। रेडी? सही है प्रभांशु, बढ़िया बढ़िया, पृष्ठ पर अंकित करना चाहिए, सही बात है। प्रियांश 17th का तो आई नो, 19th का आई एम नॉट श्योर, वो मैसेज आ जाएगा। जनता इसका जवाब दो, लिख लिया सबने? तो मैं सवाल लिखवाऊं, डिक्टेट करूं? ठीक है भाई, लिखो सवाल, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, छवि डेट रिवाइज हो गई क्या? मैं बता दूंगा पता करके ना, लास्ट टाइम व्हेन आई चेक्ड इट एट दैट टाइम द डेट वाज 17, अगर वो रिवाइज हो गई होगी तो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। अच्छा शिफ्ट कर दिया 19th को, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, 19th हो गई है डेट। सवाल करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस, ये कोई ना कोई बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है। लिखो, फॉर गिवन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, थैंक यू सो मच बच्चों, तुमने अपडेट कर दिया मेरे को भी, आई हैड टू चेक, मैंने चेक नहीं किया था। फॉर गिवन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, तुमको एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस दे रखा है, N2O4 गैसियस
in equilibrium with 2NO2 gaseous, reaction starts with pure N2O4. Reaction starts with pure N2O4, comma, at equilibrium vapor density of the mixture is found to be of the mixture is found to be 34.5. एक बात और बताओ कि इक्विलिब्रियम पर जो डेंसिटी मिलेगी वेपर डेंसिटी, ये थ्योरेटिकल होगी कि ऑब्जर्व्ड होगी? ऑब्जर्व्ड होगी, है ना। थ्योरेटिकल तो जो इनिशियल होती है वो होती है स्टार्टिंग पे। बिल्कुल ऑब्जर्व्ड है, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने पूछा। एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 2 atm, एट अ total pressure of 2 atm, full stop, then calculate। क्या क्या कैलकुलेट करना है तुमको? नंबर 1, percentage dissociation of N2O4, and second Kp for the process। तो रिएक्शन का Kp की वैल्यू चाहिए और परसेंटेज डिसोसिएशन की वैल्यू चाहिए। ये दो चीजों की वैल्यू पता करनी है, ये पता करो। ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ उसको, एक सेकंड। ये ले, स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले। हाँ हाँ, जब मुझे पता है कि वीडियो ऑफ है, चिंता मत कर, ऑन हो जाएगा। सवाल लिख लो, उसको स्क्रीनशॉट लेना था इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया है कि स्क्रीन देख ले। ठीक है मुकुल, हो गया? चलो, तो भाई जनता, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व तो पता है, अब वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल कहां से लाएंगे हम? आंसर ही बता दिया तुमने, तो वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल कहां से लेके आए? डेंसिटी ऑब्जर्व तो चलो 34.5 थी, डेंसिटी थ्योरेटिकल का क्या किया? मोलर मास बाय 2, बस यही मैं जानना चाहता था कि सवाल में नहीं दिया है तो भी अपने को समझ में आना चाहिए कि थ्योरेटिकल के लिए तो कभी दिक्कत होनी नहीं है। थ्योरेटिकल तो सीधे मोलर मास बाय 2 करेंगे, बिल्कुल। मोलर मास बाय 2 तो कितनी आ रही है भाई ये वैल्यू? 46, बिल्कुल। दिस इज 92/2, तो ये 46 आ जाएगी। ठीक है, अब अल्फा तो बता ही सकते हैं अपन जल्दी से। और एन की वैल्यू क्या लिखनी है भाई जनता? एन भी बता दो, चलो एन क्या लिख दूं मैं यहाँ? 2, वेरी गुड। तो इस सब से अल्फा क्या निकल के आता है? 1/3 वैल्यू होगी, लेकिन परसेंटेज पूछा है, अल्फा की वैल्यू 1/3 आ रही है। तो श्री बेटा उसके लिए मैं नोट लिखवाऊंगा ना कि एन की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, इंटू 100 कर देंगे। तो अल्फा इफ यू सॉल्व, स्टेप्स लिखने की जरूरत तो नहीं है, सीधे आंसर लिख दूं, सिर्फ वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। ओनली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज विल गेट यू आंसर। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और परसेंटेज डिसोसिएशन अगर इससे लिखना होगा
तो वो हो जाएगा 100/3 परसेंटेज डिसोसिएशन एंड अल्फा इज 1/3। यश बेटा एन की वैल्यू देख, क्या लिखा है, ये लिख दिया था मैंने स्क्रीन पे, देख एन की वैल्यू 2। अब बस केपी निकालना रह गया है। तो अल्फा की मदद से केपी का एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया था मैंने आप लोगों को, पी टोटल और अल्फा से कैसे निकालते हैं। तो एक्सप्रेशन बना लो बस। ऋतुराज 8/3 नहीं आएगा बेटा, केपी का एक्सप्रेशन बना लो तो काम हो जाएगा आपका। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट के लिए आप लिखोगे कि N2O4 इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस ऑफ NO2, T इक्वल टू 0 पे ये 1 और 0 ले लेते हैं, तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, और ये 2 अल्फा हो जाएंगे, ये मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन लिखना होगा अगर, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और ये 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। इससे पार्शियल प्रेशर अगर लिखना होगा तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर कर देते हैं, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, और ये 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा 1/3 है, तो 2/3 डिवाइडेड बाय, मैं जल्दी लिख रहा हूं तो दिक्कत तो नहीं है ना, ये सब बातें रिपीटेटिव है। हाँ, तो 2/3 और 1 + 1/3 इज 4/3 इंटू पी टोटल इज 2। पी टोटल सवाल में दे रखा है, देख लो भाई ऊपर दिख रहा है। और इधर अपन रख देते हैं 2/3 अपॉन 4/3 इंटू 2, तो कितना आ जाता है पार्शियल प्रेशर दोनों का, 1 और 1। दिस इज योर partial pressure, therefore Kp is equals to partial pressure of NO2 का स्क्वायर अपॉन partial pressure of N2O4, तो ये आ जाएगा 1। Kp is equals to 1। जल्दी से नोट कर लो सब लोग, और 1 सेकंड रुकना, I'll be back। लिख लिया भाई सबने? समझ में आया कैसे यूज हो रहा है अल्फा वेपर डेंसिटी से? जल्दी लिख लो शिवांश बेटा, कैसे यूज होगा ये हमने लिख लिया। एक एसोसिएशन में फॉर्मूला बना लेते हैं, और जैसा कि अभी किसी ने बीच में पूछा था कि सर एन की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी 1 आ गई, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मुझे एक नोट लिखवाना है तुम लोगों को। तो वो करवाइए। हो गया शिवांश, लिख लिया? सबने लिख लिया? तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक एक्सटेंशन और करवा देता हूँ कि अगर और भी कुछ वेरिएशन इस क्वेश्चन में कर दें तो क्या होगा। चलो, तो उसके आगे लिखो क्वेश्चन में लिखो, फॉर द प्रीवियस इक्विलिब्रियम for the previous
equilibrium process, if at Pt is equals to 1 atm, percentage dissociation is found to be 50%, then at what pressure, then at what pressure, then at what total pressure कर देते हैं उसको, total pressure, percentage dissociation of N2O4, percentage dissociation of N2O4 will be 25%, will be 25%, ये बताना है अपने को। तो 1 एटीएम पे और जो फाइनल टोटल प्रेशर पूछा उन दोनों में क्या सेम रहेगा भाई, क्या सेम रहने वाला है? केपी, क्या बात है, सीख गए हो आजकल तो, सही है। तो ठीक है भाई, 2 बार केपी लिख दो अल्फा और पी टोटल के टर्म्स में, और अगर सही से लिख लोगे तो आई थिंक आपका काम हो जाएगा, मतलब। अच्छा विवेक, ठीक है चलो, अगर अगली क्लास होगी तो तुम्हें पीछे के बैकग्राउंड साउंड का सॉल्यूशन कर देंगे अपन, चिंता मत करो। हाँ बेटा, केपी सेम है बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ने टेम्परेचर नहीं बदला। अगर तुमको डाउट हो तो T इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हो, T इज कांस्टेंट। हाँ मुकुल, बिल्कुल। हाँ अर्जव, हाँ भाई इसका जवाब तो दो, फिर आगे बताऊंगा। n इक्वल टू 1 में तो तुम क्या करोगे वो मैं नोट में लिखवाऊंगा ना, तुमको चिंता मत करो। हाँ भाई जनता, कितना प्रेशर आ रहा है? सिंपल, पहले तो सबसे पहले केपी का एक्सप्रेशन बना लो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर N2O4 इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO2 है, ये 1 माइनस अल्फा है, तो ये 2 अल्फा है। ये अगर मोल्स हैं तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये मोल फ्रैक्शन है। पार्शियल प्रेशर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, और ये 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। और इससे केपी लिखोगे, केपी का जनरल एक्सप्रेशन, तो 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल का स्क्वायर, एक सेकेंड, इंटू पी टोटल का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। सही आंसर आने लगे लोगों के, गुड गुड गुड। तो केपी का एक्सप्रेशन आपको बन क्या जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल, यही आएगा बन के केपी का एक्सप्रेशन। तो देयरफॉर at
इक्विलिब्रियम 1, अल्फा इज 1/2, पीटी इज 1, तो के पी 1 की वैल्यू लिखोगे, कितनी आ जाएगी ये, सॉल्व वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, 4 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 1, कितनी आती है वैल्यू? नहीं गोपाल, 16/5 नहीं आएगा, तूने कुछ तो गड़बड़ की है। कितनी आती भाई केपी 1 की वैल्यू जनता? 4/3, सही बात है, दिस इज 4/3। और एट इक्विलिब्रियम 2 अल्फा तो हमको पता नहीं है, सॉरी अल्फा पता है, अल्फा बोला है 25%, तो कितना लिख दूं अल्फा? अगर 25% है तो कितना लिख दूं? 1/4। और पी टोटल पता नहीं है तो ये पता करना है, इसीलिए के पी 2 विल बी 4 इंटू 1/16 अपॉन 1 माइनस 1 बाय, एक सेकेंड, हाँ 1 माइनस 1 बाय 16 इंटू पी टोटल, तो कितना आएगा ये एक्सप्रेशन? 15/4 इंटू पी टोटल, बिल्कुल दिस इज 15/4 इंटू पी टोटल। तो सिंस kp1 is equals to kp2, therefore 4/3 is equals to 15/4 एक सेकेंड, कुछ तो 15/4 की 4/15 क्या आएगा ये? 4/15 आएगा बेटा, 15/4 नहीं आएगा। हाँ 4/15 आएगा, सही बात है, 4/15। तो इसको भी अपन करेक्ट कर लेते हैं, 4/15 into P total. If you rearrange this, you'll get P total is equals to 5 ATM, है ना? This will be your answer. काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया था, सही है। n क्या था, किस केस में अर्ज है बेटा? इस केस में तो n की वैल्यू 2 थी, है ना? अरे देवांश बेटा भी ऐसे, ये पढ़ ले अपन, जल्दी से देख लो। दिख रहा है अब पूरा क्वेश्चन एक साथ? हाँ ये कंपैरेटिवली इजी लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है? सबने देख लिया, पूरा सॉल्यूशन लिख लिया, आगे बढ़े? किसी को डाउट? डाउट मतलब लिखने को तो नहीं बाकी है, डाउट तो नहीं? लास्ट स्लाइड मतलब ये पूरा सवाल तो दिख गया, अब इसके पहले भी देखना है क्या? चलो मैं जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ, ये पिछले वाले पार्ट का सॉल्यूशन था, ठीक है? बेटा n इक्वल टू क्वेश्चन में नहीं दिया था, वो तो मैंने लिखा था ना अर्जव, n इक्वल टू क्वेश्चन में दिया नहीं था, अपन ने n की वैल्यू निकाली थी यहाँ डिसोसिएशन में, कि भाई डिसोसिएशन में टोटल मोल्स लिखने के लिए n की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है? वो कैसे में तो तेरी अब हो जाएगी पिटाई, वो कैसे? पिछले से पिछले लेक्चर में और पिछले लेक्चर में कितनी बारी बात करी अपन ने, ये मोल्स नहीं है, दीज आर नॉट मोल्स। ये सवाल पूछने के लिए तेरी पिटाई होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, अब फटाफट से एसोसिएशन के लिए केस फॉर्मूला बना लेते हैं, और एक नोट लिखवा देता हूँ कि अगर n की वैल्यू 1 होती है, ये n की वैल्यू 1 होती है तो कैसे होगा। तो डिसोसिएशन के लिए केस था बेटा, अनमोल क्वेश्चन में दिया था, क्या हो गया आरुष? हाँ 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 हाँ,
हाँ चिन्मय बेटा, वो इट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड, इट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड। देखो सेकंड केस एसोसिएशन में कैसे करेंगे। सेकंड केस इज फॉर एसोसिएशन। डिसोसिएशन में तो लिख लिया अपन ने, इसी के अंदर सब हेडिंग में ही एसोसिएशन देख लेते हैं। तो अगर आपके पास एन ए इन इक्विलिब्रियम विद ए एन है, टी इक्वल टू 0 पे आपने इसका एक मोल ले लिया है, ये कुछ भी नहीं है, तो टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा बाय एन हो जाएगा, है ना। इसको अच्छे से लिखने अपन, 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाय एन। तो टोटल मोल्स कितने आ गए नए, 1 बाय एन अल्फा। ये फॉर्मूला बना चुके थे हम पहले भी, बिल्कुल। टोटल मास अपना कितना है, इनिशियली अगर एक मोल लिया था तो थियोरेटिकल मोलर मास के बराबर आएगा टोटल मास, अगर एक ही मोल लिया अपन ने शुरू में तो बाद में, हाँ या ना। प्रशांत बेटा क्वेश्चन देख लो भाई सब लोग, एक मोल से शुरुआत की, तुमने मोलर मास थियोरेटिकल के बराबर वजन ले लिया, उस एक मोल से शुरू करके जो फाइनल मोल्स आया वो 1 माइनस ये 1 बाय एन इंटू अल्फा आ गए। ठीक है, तो एम टी इज बेसिकली मोलर मास ऑफ ए। एम टी इज मास ऑफ ए। लिख लो बेटा, दिस इज मोलर मास ऑफ, सॉरी एक सेकंड रुक जाना बच्चों, जस्ट अ सेकंड। लिखा, तो एम टी इज सॉरी मोलर मास ऑफ ए। नहीं, जस्ट अ फ्यू स्नीजेस। हाँ अच्छा बेटा, आप लोगों की क्लास के बाद थोड़ा रेस्ट कर लूंगा। इट्स जस्ट मॉर्निंग एलर्जीज आई थिंक, वेदर चेंज होता है तो थोड़ा एट टाइम्स आई हैव स्नीजेस। बस ये थोड़ा सा ही बचा है, खत्म कर लेते हैं जल्दी से। इसलिए आज थोड़ी आवाज भी भारी भारी लग रही होगी तुम लोगों को। हाँ चलो, तो यहां तक लिखा भाई जनता, इससे अपन ऑब्जर्व्ड मोलर मास लिख लेते हैं। therefore molar mass observed is total mass upon total moles, that will be molar mass theoretical upon 1 minus
1 minus n by alpha. If you rearrange this, you'll get 1 minus 1 minus 1 by n alpha is equal to molar mass theoretical upon molar mass observed, which is equals to वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड। इसको सिंपलीफाई नहीं करते उस तरीके से, क्योंकि उसको सिंपलीफाई करने में लिखेंगे तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लिखने में। कभी जनरली तो तबीयत ठीक है, आई एम नॉट हैविंग फीवर, इट्स जस्ट दैट आई एम हैविंग स्लाइटली क्या कह सकते हैं, एलर्जिक स्नीजेस सिंस मॉर्निंग। हाँ आदित्य सर, थैंक्स कुशाग्र, थैंक्स यार। हाँ देखो, तुम्हारी क्लास के बाद थोड़ा सा आई विल हैव सम ग्रीन टी और समथिंग, तो इट हैपेंस एट टाइम्स। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। हाँ यश, इट्स स्लाइटली कोल्डर नाउअडेज इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। जल्दी बताओ, ये लिख लिया अपन, नोट लिखें, आज का काम अपना यहाँ पे काफी कुछ कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपको अगली हेडिंग लिखवाऊंगा और आपको प्री रीड करने के लिए दूंगा। तो नोट ये है कि ये फॉर्मूलेज जो हैं, इनसे अपने को अल्फा तभी तक मिल पाता है जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाए, यानी डेल्टा एन जी 0 ना हो। उस केस में क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपकी ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी सेम ही रहेगी। अगर मोल्स नहीं बदले, अगर टोटल मोल्स उतने के उतने ही रह गए, तो टोटल मोल्स उतना ही है, टोटल मास उतना ही है, तो मोलर मास ऑब्जर्व्ड भी उतना ही आ जाएगा, है ना। हाँ तो सिर्फ प्री रीड के लिए दूंगा थोड़ा काम, चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा होमवर्क वैसे नहीं दूंगा आपको, टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए छुट्टियों में, वो टेंशन मत लो। नोट लिखते हैं, लिखो, फॉर द प्रोसेस हैविंग डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, for the process having delta ng equal to 0, vapor density of the mixture remains unchanged. Vapor density of the mixture remains unchanged and we cannot determine the degree of dissociation or association by using vapor density data। तो वेपर डेंसिटी डेटा का मदद से उस केस में हम लोग सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके सानित बेटा, कुछ रिएक्शन होती है ना जब मोल्स चेंज नहीं होते हैं, इस टाइप की रिएक्शन अपन ने लिखी थी जहां 2HI इज इन इक्विलिब्रियम विद H2 plus I2 लिखा था, यहाँ नहीं चेंज हो रहे थे, तो डेल्टा एन जी 0 आ रहा था इफ एवरीथिंग इज गैसियस, ये लिखा था, है ना। चलो तो इतना कर लो, और होमवर्क में प्री रीड क्या करना है मैं बता देता हूं। होमवर्क प्री रीड
ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा प्री रीड करके रखो। तो रिएक्शन क्वेश्चन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह हमने काफी अच्छे से समझ लिया। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल थोड़ा सा प्री रीड करके रखना है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके ग्राफ्स हम देखेंगे, एनसीईआरटी में भी ग्राफ्स जो केमिकल इक्विलिब्रियम में है एक बार आप जरूर देखना है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप देख के रखोगे तो। ठीक है। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। है ना, अपना दिवाली के पहले लास्ट लेक्चर है तो हैव अ हैप्पी दिवाली। बेसिकली आई एम यूजिंग एन आईपैड फॉर टीचिंग यू ऑन दिस। जो लोग पूछ रहे थे उनको बता देता हूँ, it's an iPad that I'm using, and I'm not using a mobile phone camera, nor am I using a DSLR. What I have is a laptop and an iPad. And yes, I've uh, specifically bought mic for classes at home. There's an Apple Pencil. ठीक है। चलो, तो I've made this setup काफी टाइम पहले बना लिया था मैंने घर से क्लासेस लेने के लिए। I personally enjoy it because I feel that I have a lot of freedom and options while doing things. There are other options as well where you can draw diagrams, you can replicate things pretty quickly if you want, you can move things around. तो ये थोड़ा सा फायदा है यहाँ का, तो देखेंगे। हाँ, प्लस इस फॉर्मेट में क्लास में आपका डेटा बहुत कम यूज होगा। द डेटा कंजम्पशन इज लेस इन दिस क्लास। ऑल्सो द स्क्रीन फॉर टेक्स्ट इज मच मोर विजिबल। तो मुझे ये फॉर्मेट काफी अच्छा लगता है ना। हाँ, मैं आर्यन बेटा ये स्लाइड स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख ले तू। ठीक है। हाँ, आई विल ट्राई टू गेट back to the normal condition soon, right? Mike is funny. Yeah. It looks like a small furry animal. Kavanch, I don't think so. Very good for students for note taking because it takes more time to write on this. So I don't think it's very good for you guys. Plus इसमें आप लोगों को चीजें सॉल्व करना, सर्च करना मुश्किल रहेगा. It's good for making notes when you want to keep them in digital format, but not for revising them and things like that. ठीक है. हैप्पी दिवाली वंस अगेन. बिल्कुल बिल्कुल. और आई डोंट थिंक सो कि इट इज एट ऑल नेसेसरी फॉर यू गाइस. इट्स नॉट नेसेसरी. यूज पेन पेंसिल, मैनेज योर नोट्स वेल, कॉपीज यूज करो, है ना. मिलते हैं. थैंक यू सो मच. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली टू यू ऑल. ठीक है बच्चों, टेक केयर, हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली. और टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर लेना, रिवीजन कर लेना, लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल पढ़ लेना. ऑल राइट. हाँ प्रियांश, प्रियांश बिल्कुल. चलो तो मिलते हैं. अभी के लिए फिर यहाँ पर रोक लेते हैं क्लास को, बाकी बातें अपन बाद में और देखेंगे. अगले हफ्ते हो सकता है कुछ क्लासेस इस मोड में रहें, तो वील सी. ओके, चलो बाय बच्चों. टेक केयर. बाय बाय. सी यू सून.